मिडिल ईस्ट अशांत है, कहीं बम धमाके तो कहीं गोलियां। ना कोई शांति चाहता है, ना कोई इसके लिए प्रयास कर रहा है। इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह आतंकियों के साथ दोनों फ्रंट पर लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस बीच मध्यस्थता का जिम्मा उठाने वाले कतर ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कतर ने इसके पीछे की वजह बताया है दोनों पक्षों का मध्यस्थता को लेकर गंभीर नहीं होना। कतर के हाथ पीछे खींचने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हमास के नेता जो कतर में बैठे हैं उन्हें कतर से निकाला जाएगा। बहरहाल गाजा में इजराइल हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है। इस मामले में कतर इजराइल और गाजा के बीच सुलह समझौता करवाने के लिए प्रयास कर रहा था। कतर लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई वार्ता को लेकर की गई मध्यस्थ की भूमिका में था, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से ढीले रवैये की वजह से कतर ने अब इस मामले में अपने हाथ पीछे खींच दिए हैं। कतर ने इस पर कहा है कि वो गाजा में संघर्ष विराम समझौते पर प्रगति न होने के कारण हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता के अपने महत्वपूर्ण प्रयासों को समाप्त कर रहा है। बता दें कि हमास के नेता इस समय कतर में हैं। कतर के मध्यस्थ की भूमिका से हटने के बाद अब इन नेताओं की कतर में मौजूदगी पर संशय बना हुआ है। अमेरिका इन नेताओं को कतर से निकालने के लिए दबाव बना रहा है। अगर कतर इन नेताओं को अपने देश से निकाल भी देता है तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हमास के नेता जाएंगे कहाँ, उन्हें कौन शरण देगा। हालांकि हमास के ईरान और तुर्की के साथ अच्छे संबंध है और इसके कुछ नेता अब लेबनान में भी है। सूत्रों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने 2 सप्ताह पहले कतर को सूचित किया था कि दोहा में हमास कार्यालय का संचालन जारी रहना उपयोगी नहीं है। हमास प्रतिनिधि मंडल को निष्कासित कर देना चाहिए। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार हमास के नेताओं को इस बात की जानकारी 10 दिनों पहले दे दी गई थी। वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वे कतर के मध्यस्थता प्रयासों को निलंबित करने के फैसले से अवगत थे, लेकिन किसी ने हमें जाने के लिए नहीं कहा है। हमास ने बार बार युद्ध को समाप्त करने और किसी भी युद्ध विराम समझौते की शर्त के रूप में गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी का आह्वान किया है। इजरायल हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले में पकड़े गए सभी बंधकों की वापसी चाहता है और गाजा में अपनी उपस्थिति पर जोर देता है। कतर की सरकारी समाचार एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी के हवाले से टिप्पणी प्रकाशित की, जिसमें पुष्टि की गई कि दोहा ने 10 दिन पहले वार्ता में शामिल पक्षों को सूचित किया था कि अगर उस दौर में कोई समझौता नहीं हुआ तो वो हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता के अपने प्रयासों को रोक देगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब दोनों पक्ष युद्ध समाप्त करने पर गंभीर हो गए तो कतर फिर से मध्यस्थता करेगा। बहरहाल कतर के इस निर्णय के बाद अब हमास के नेताओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कतर हमास के नेताओं को देश से निकालने के लिए अमेरिका के दबाव में आता है या नहीं। अगर हमास के नेताओं को कतर निकाल देता है तो हमास के नेताओं का अगला ठिकाना क्या होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।